हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कविता। आज हम करेंगे व्याकरण। व्याकरण में संज्ञा करेंगे। देखिए, व्याकरण जो है हर एक पेपर में पूछी जाती है और अच्छे खासे लेवल से पूछी जाती है। वो सिंपल व्याकरण आजकल नहीं पूछी जाती, बहुत लेवल से पूछते हैं और हम बहुत गहराई से इसको कराने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा लगभग ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। संज्ञा संज्ञा क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा कैसे बना है। संज्ञा सम जमा ज्ञा से संधि से मिलकर बना है। अब देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा की। संज्ञा क्या होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। आगे, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के भेद हैं 3। प्राचीन मान्यता के अनुसार है 5। हम ये देखते हैं कि अब वो कौन कौन से हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये है 3 संज्ञाएं। और जातिवाचक संज्ञा से ही द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा बना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से तो है ही, साथ में इसका मीनिंग किसी अन्य स्पेसिफिक चीजों से भी होता है, जिसको विशेष उनका नाम देकर स्पेसिफाई किया गया है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिससे किसी एक चीज का बोध होता है, नाम देकर उस चीज का बोध किया गया है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर किसी गाय की को स्पेसिफाई कर दिया गया है पे जर्सी गाय। अब गाय की जाति बता दी गई है यहाँ पर। ठीक है। गाय का विशेष नाम दिया गया है कि जो जर्सी गाय है, गाय का नाम भी बताया है। हिमालय पर्वत का भी नाम देकर बताया गया कि हिमालय पर्वत। पंजाब, एक स्टेट का नाम दे दिया गया है, पंजाब। और किसी भी चीज का नाम देकर आपको पूछता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब इसके साथ साथ हम जातिवाचक संज्ञा करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसमें आपको डिफरेंस का पता चल जाए, तो इसलिए साथ में ही करेंगे। अब देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब हमें पता है कि जाति का अर्थ होता है किसी की जाति, चाहे वो कोई फल है, कोई पेड़ है, या कोई आदमी है। आदमी का तो इतना नहीं होगा, बट एक पर्टिकुलर होता है कि वो उसको दर्शाता है। किसी भी चीज की जाति, आप समझ रहे हो ना जाति का मतलब। जातिवाचक संज्ञा एक समूह को, सबसे पहले तो ये कि समूह को रिप्रेजेंट करता है। समूह हो गया, या आपका ग्रुप हो गया, कोई दल हो गया, कोई सभा हो गई, मीन्स समुच्चय। किसी चीज का जो है समुच्चय होता है। समुच्चय, सभा, दल, ग्रुप, एक चीज का ग्रुप होता है जो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब हम इसको देखते हैं कि इसको डिटेल में करेंगे एक बार। पहले देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा के ये हाँ, एक बार इसका एग्जांपल देख लो। जैसे जातिवाचक संज्ञा में हम अगर बोलते हैं कि फल अगर हम बोलते हैं तो फल में देखो कि कितने सारे फल के अंदर, फल बोलने से कितने सारे फलों के नाम आपको याद आ जाएंगे कि उस फल के अंदर वो कितने सारे फलों का वर्णन कर रहा है। अगर वो खाली एक फल का नाम देकर बताता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। अब वो आपको ग्रुप बता रहा है, फल, खाली फल है, तो इसका मतलब आपको सभी फलों की, जितने भी फल हैं उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अब हम कहते हैं कि कुत्ता,
अगर हम बोलते हैं कि कुत्ता ईमानदार है, होता है। अब कुत्ता खाली एक कुत्ते के लिए नहीं बताया गया, वो सभी कुत्तों की जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसमें एक अलग नाम ना देकर सभी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसमें जातिवाचक संज्ञा आएगा। जैसे अगर वो यहीं पर किसी कुत्ते की जाति बोलता है, जैसे किसी भी कुत्ते का नाम ले लो, अल्सेशियन कुत्ता ले लो, या पिट्स पिट्स बुल आ जाता आपका। अगर उसमें पर्टिकुलर उसको नाम बताकर लेता तो अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता। अब जैसे गाय ले लो कि गायों की का समूह। अब गाय में कितनी सारी गायों की जातियां होती हैं, कितनी उनकी नस्लें मिलती हैं, तो वो यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ। अगर कुछ नहीं समझ आते तो आप वीडियो को बैक में जाके फिर से देख सकते हो। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा में से ही निकलती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए, आप खाली ये नहीं कि जो लिक्विड चीजें हैं, मतलब द्रव्य जो पदार्थ है वही आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कई चीजें आपको ध्यान रखनी है। जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल या धातु आदि जो होती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। इसका एक मेन ट्रिक है याद करने की कि जो चीजें भगवान ने बनाई है, ठीक है, जो चीजें भगवान ने बनाई है, मतलब इंसान ने नहीं बनाई, वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। जैसे मिट्टी है, पानी है, खून है, अनाज है, और ये सब चीजें तो हमने नहीं बनाई ना, भगवान ने बनाई है, तो इसीलिए वो चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। लकड़ी है, लकड़ी भी भगवान ने बनाई है, वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। अब समूहवाचक संज्ञा में, समूहवाचक तो आपको बताया है कि दल, सभा, समुच्चय, ये सब आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आगे है, अब एक और चीज है जो प्राकृतिक, इसमें एक याद रखने वाली चीज है, कहाँ लिखूं, मैं यही लिख देती हूँ कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। प्राकृतिक आपदाएं जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगी। अच्छा, हम इधर देख लेते हैं। जैसे ये देखिए किस तरह से वो आएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। अब समुद्रगुप्त तो किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरह से पूछता है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, नेपोलियन जो है एक ही हुआ है, ठीक है। समुद्रगुप्त तो किसी का भी नाम हो सकता है। नेपोलियन जो था अपने समय में एक ही ऐसा शासक था, इसलिए समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त जो है इसमें अपना सभी समुद्रगुप्त जो है उनको कोई भी हो सकता है समुद्रगुप्त, तो उसको ये जातिवाचक में आ जाएगा। और नेपोलियन जो था वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फल, अब फल है, जैसे फल, अगर हम फल कहते हैं तो फल के अंतर्गत तो कोई भी फल आ जाएगा, आम, संतरा, केला, चीकू, कुछ भी आ जाएगा। जब हम फल बोलते हैं तो बहुत सारे फल हमारे सामने आ जाते हैं, तो फल जो जातिवाचक संज्ञा है, और उसके जो अलग अलग फलों के नाम आ जाएंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आम, अब देखिए आम वैसे तो एक फल है, तो आम फल है, तो आम किस में आना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि फल जो है जातिवाचक संज्ञा है, तो आम अलग से नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि आम की भी जातियां होती हैं, आम की भी कौन कौन सी जातियां होती हैं, कोई वो केसर होता है, कहीं वो कलमी आम होता है, कहीं वो
एक बहुत सारे आमों की वैरायटीज होती हैं। तो जब उनको देखते हैं कि उसके भी अन्य नाम आ गए हैं और वो आ जाते हैं आपके इसमें ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, तो फिर ये जातिवाचक बन जाता है। इस तरह बस थोड़ा सा हमको चीजों को समझना है कि किस तरह से वो आपको आइडेंटिफाई उनको करना है। पोज कर दे इसको, पोज कर। वन। अब नेक्स्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखो, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के गुण दोष धर्म आकार अवस्था व्यापार या चेष्टा आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई आदि और भी बहुत सारे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ उनको महसूस किया जाता है, वो आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगी। ठीक है, आगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में उस किस तरह से उसको डिवाइड किया गया, देखिए। जैसे गाय है, गाय की बहुत सारी जातियां होती हैं। जैसे संकर है, देशी विदेशी है, काली उजली है, भूरी चितकबरी है, और भी बहुत सारी जातियां हैं उसकी। लड़का है, लड़के में जैसे राम श्याम मोहन ये सब आ जाएंगे। लड़का कहेंगे तो जातिवाचक का बोध होगा। नदियां हैं, नदियों में बहुत सारी नदियां आएंगी, गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र सोन सिंधु नील दजरा फरात आदि। पहाड़ में जैसे अल्पस पर्वत है और फ्यूजियामा है, मंदार आदि हैं, और भी बहुत सारी पहाड़ हैं। शहर है जैसे बेंगलोर, पटना, गुजरात, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कुछ भी आप ले सकते हो। वो आपके इस तरह से उनको डिवीजन किया गया है। उसको पोज करके यहाँ जाके मर गया तू। उसको और ऐसे मतलब देखो भाई, नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये किसी समूह का, किसी समुच्चय का और किसी ग्रुप का और किसी सभा आदि का दल है, गिरोह है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी आम सभा, बाल सभा, ग्रुप है, गिरोह है, झुंड है, किसी चीज का वर्ग है, उस चीज को ये दर्शाता है। वो ऐसा कुछ भी दिखे आपको तो वो समूहवाचक, कोई किसी चीज की श्रृंखला है। एक क्वेश्चन आया था पिछली बार एस्टेट में, श्रृंखला पूछा था कि श्रृंखला जो है किस कौन सी, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो वो श्रृंखला, हाँ, जातिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा में आया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है आजकल गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रृंखला भी आ जाएगी इसमें, मतलब जिसमें कहीं आपको समूह दिखे, जैसे श्रृंखला ही बोल दिया, इसमें हो सकता है कि कभी एक माला में मोती वोती डाल के और उसको पूछ ले कि किस तरह से वो आएगा। वो इस तरह की चीजें भी जो है समूहवाचक संज्ञा में आएंगी। अब ये तो हो गई। ठीक है, अब डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी जी क्या कहते हैं कि संज्ञा, वो क्या कहते, सिर्फ एक ही संज्ञा मानते हैं, वो बाकी सब संज्ञाओं को नकार देते हैं, वो नकार देते हैं। वो क्या कहते हैं कि सिर्फ एक ही संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। और आधुनिक समय में जो है सिर्फ 3 ही संज्ञाओं को मानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गणनीय संज्ञा है, अगणनीय संज्ञा है। और कई विद्वान कहते हैं कि जो इंग्लिश की संज्ञाएं हैं, नाउन है, उनको नकल करके ही, अनुकरण करके हिंदी में डाल दिया गया है कि आजकल तो सिर्फ 3 ही संज्ञा चलती हैं। और किशोरीदास वाजपेयी जी तो सिर्फ एक ही संज्ञा को मानते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में इनको पूछ भी सकते हैं कि किशोरीदास वाजपेयी जी जो है कौन सी संज्ञा को मानते हैं, किसको वो मतलब देते हैं मान्यता।
तो ये जो है आपका थोड़ा इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ नया लेकर, और इसी तरह से हम ग्रामर आपको करवाएंगे डीपली। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।